देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहीं पे एफआईएस की बात करें, हाँ ठीक है, छोटा मोटा वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पैसा बना वो एग्जिट कर लेते हैं, फिर वापस एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इनको किसी भी कंपनी में इंटर एग्जिट कर लेते हैं। एफडीआई की बात करें तो एक स्पेसिफिक कंपनी में वो बड़ा पोर्शन उठा लेते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने की वो कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, एफडीआई हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं रेदर देन एफआईएस, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को अपडेट देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, अभी उन्होंने 2 दिन पहले भी 17 तारीख को भी इसी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बोले थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप बोलोगे रिलैक्सेशन मतलब क्या? देखिए, आप सोच कर देखिए कि कोई विदेशी प्लेयर हमारे देश में आके हमारे डिफेंस कंपनी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा तो भाई बहुत कुछ संभल कर चलना पड़ता है, ठीक है। एफडीआई की बात करें तो पॉलिटिकली भी काफ़ी विरोध होता है, ठीक है। बहुत कुछ हम लोगों को चीज़ें भी देखने को शायद से आगे मिल सकती है, ठीक है। जब संसद वापस स्टार्ट हो जाएगा बजट का सेकंड सेशन, तो शायद से इस मुद्दे से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाए कि भाई कि आप विदेशी प्लेयर्स को अलाउड यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, एंड वो भी डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में जो डिफेंस कंपनियां उसमें बड़ा हिस्सा खरीदेगी, तो एक्चुअल में पैसा किसका लगा है वो देखना इंटरेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि मान लो कोई अमेरिका की कंपनी हमारे देसी कंपनी में बड़ा निवेश कर रही है एफडीआई के थ्रू, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा भाई वो अमेरिका कंपनी के पीछे कौन है। पता चलेगा वो किसी दूसरा कनाडा की ओर से हम लोग को लिंक देखने को मिल रहा है, तो कनाडा की ओर से वो जो कंपनी है उसमें किसने पैसा डाला है, क्या पता वो चाइना की होगी। तो ये जानना एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार एफडीआई से रिलेटेड रिलैक्सेशन इतना इजीली देती नहीं और डिफेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। सो इसी से रिलेटेड बात सरकार ने अभी की है कि वो शायद से रिलैक्सेशन अभी प्रोवाइड करेंगे, किसमें? डिफेंस से रिलेटेड एफडीआई में, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रोथ की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि जो डिफेंस बजट करंट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिला है, जहाँ पे सिर्फ 9-9.5% का ही इंक्रीमेंट था एज कंपेयर टू द अर्लियर डिफेंस बजट, एंड इस हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। एंड हमें जो नीड है, ठीक है, वो कैपेक्स की लगभग $30 बिलियन की नीड है ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली इस प्रकार के डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे। एंड ऊपर से उन्होंने ये भी बोला है कि मिलिट्री को और भी मॉडर्नाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के चलते 75% उनका जो फोकस रहेगा वो उन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की ओर ही रहेगा, एंड बाकी का जो बचा हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर को वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। मतलब बोलते बोलते देखिए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त भी अलोकेशन कम की यहाँ पे बात की जा रही है। बट आज के दिन भाई वो एफडीआई से रिलेटेड अच्छी खबर देखने को मिल गई, तो इसलिए हर किसी में हम लोग को आप देख सकते हो एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल चुका है। अलग अलग कंपनीज के नाम आप चेक कर सकते हो, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, सब में तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों, इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था कि इतना लो कैपेक्स देखने को मिला था, तो कंपनी भाई इस साल मतलब क्या ही ग्रोथ करेंगे, ये एक हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम कह सकते हैं कि एफडीआई को कुछ रिलैक्सेशन डिफेंस सेगमेंट के एंट्री के चलते यहाँ पे दिया जा सकता है। ये पॉइंट सरकार की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर एक अच्छी खासी तेजी डिफेंस कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल चुकी है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि डिफेंस सेक्टर बजट में तो पूरा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। एंड ऊपर से अमेरिका के भी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, ट्रम्प की बात करें, अमेरिका तो भाई डिफेंस से रिलेटेड ही हथियार बेचने का काम करता है, तो उनका फोकस भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिफेंस का बिजनेस भी इंडिया के साथ करूँ करके। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, एफडीआई के ओर से तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर अच्छा फोकस रखना पड़ेगा कि कौन अल्टीमेटली इसमें पैसा लगा रहा है करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल गया। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें रेलवे कंपनीज, रेलवे से रिलेटेड भी दोस्तों अभी उम्मीदें बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है कि रेलवे का टैक्स तो भाई डिफेंस से तो डिफेंस का कैपेक्स तो चलो कुछ तो है, 9%, 9%, 9.5% कुछ तो मिला। रेलवे को तो भाई लिटरली ठेंगा मिल गया बजट में, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि 15 से 20% का कैपेक्स होगा, कुछ भी नहीं हुआ। एंड रेलवे की तो हालत सबसे ज्यादा हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिली। सो रेलवे से रिलेटेड भी अभी लोगों की उम्मीदें बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है कि सरकार यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करेगी। एंड आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर्स भी यहाँ पे हम लोग को रेलवे कंपनीज को मिलते हुए देखने को मिल गए। आरवीएनएल सबसे ज्यादा भागा, इसी चीज के चलते वापस इनको 550 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर यहाँ पे मिल गया, तो तेजी देखने को मिल गई। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ओरिएंटल रेल में जंप देखने को मिल गई, क्योंकि उनको ऑर्डर मिले, और भी बहुत सारे कंपनीज को ऑर्डर यहाँ पे बांटे जा चुके हैं। बट खास करके रेलवे कंपनीज में भी जो तेजी देखने को मिली है वो इसी चीज के चलते देखने को मिली है कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर से रिलेटेड भी सरकार कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हम लोग को एफडीआई पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है, इसी चीज के चलते तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली कंक्लूजन फाइनल क्या निकल कर आता है कि अगर आप सरकारी कंपनीज में जाते हो, पीएसयू में जाते हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर, कैबिनेट के मीटिंग के ऊपर आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। अगर वो खुश, अगर वहाँ पे अच्छी खबर आती है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। अगर उनकी ओर से नेगेटिव खबर आ जाती है तो स्टॉक्स की पिटाई यहाँ पे हो जाती है। तो पूरा कंट्रोलिंग जो पॉइंट रहता है, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया
इन कंपनीज का ये गवर्नमेंट की नीतिस के ऊपर ही डिपेंड यहाँ पे होते हैं। तो अभी की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट की ओर से कुछ अच्छे पॉइंट्स, हिंट्स हम लोग को देखने को मिल गए बजट के बाद, ठीक है। पहली बार हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं एक अच्छा रिबाउंड भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा गिरावट भी यहाँ पे हुई थी। तो इस प्रकार के अपडेट्स के चलते, खबरें के चलते, उम्मीद के चलते भी एक अच्छा हम लोग को कमबैक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लेट्स सी अभी आगे सरकार इससे रिलेटेड और क्या क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे करती है। सो इसीलिए रीजंस के चलते आज के दिन इन कंपनीज में हम लोग को तेजी